viewers, welcome to my channel. In this video I am going to solve chapter 13 exercise 13.3 question number 6 for class 9. बेसिकली इस चैप्टर जो है वो एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड सॉलिड फिगर को लेकर के सारे एक्सरसाइज गिवन हैं. अलग अलग एक्सरसाइज में किसी में क्यूब क्यूबॉइड लेकर के, किसी में कोन से लेकर के, किसी में स्फेयर्स को लेकर के और सेमी स्फेयर को लेकर के तो इस हेमिस्फेयर को लेकर के है. इस एक्सरसाइज में आपको जो क्वेश्चन गिवन है वो है आपका कौन से रिलेटेड है ना. कोनिकल टाइप का शेप्ड कोई भी क्वेश्चन हो, ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए क्वेश्चन गिवन. क्वेश्चन विच इज गिवन द स्लैंट हाइट, ओके, स्लैंट हाइट ऑफ एंड बेस ऑफ अ डायमीटर टोम्ब आर. टोम्ब मतलब कि कहने का मतलब है कि इतना रेस्पेक्टिवली फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग. टोम्ब मतलब किसी मंदिर वगैरह का जो होता है ना वो कोनिकल शेप में होता है, ऐसे होता है. मंदिर मस्जिद में जो लगे होते हैं है ना, मतलब बेसिकली जो धर्म स्थल पे लगे होते हैं वो कोनिकल टाइप के होते हैं, उसे टोम्ब बोला जाता है. ये ऐसा है. और इनकी जो डायमीटर है ना, अब यहाँ पे कुछ भी बना हो, ये डायमीटर क्या गिवन है. सबसे पहले तो स्लैंट हाइट और डायमीटर तो ये रेस्पेक्टिवली दिया है, दैट्स वाई ये हो गए स्लैंट हाइट विच इज़ 25 मीटर और ये हो गए 14 मीटर. तो रेडियस क्या हो जाएगा हमारा 14/2 विच इज़ 7 मीटर. ये हो गया हमारा रेडियस. नाउ सॉल्यूशन बहुत ही इजी है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है. हाँ, और आगे मैं पढ़ लूँ, क्वेश्चन को मैंने कंप्लीट अभी तक नहीं किया है. कि ये हो गया इनका स्लैंट हाइट. हमें स्लैंट हाइट की ही ज़रूरत इस सॉल्यूशन के लिए है, क्योंकि कर्व्स. हाँ, क्वेश्चन है फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, है ना. वाइट वॉशिंग, उसकी वाइट वॉशिंग करवानी है. इट्स कर्व्ड सरफेस एट द रेट ऑफ 210 रुपीज़ पर 100 मीटर स्क्वायर. अगर 100 मीटर स्क्वायर की वाइट वॉशिंग करवाई जाती है, सपोज दैट ये एरिया 100 मीटर स्क्वायर की है ना. कोई भी चीज़ जो है वो एक प्लेन फिगर से ही बनती है ना. प्लेन फिगर को आप उसे टर्न लो तो उससे हम प्लेन फिगर से, जब आप जो सॉलिड फिगर है उसे आप ओपन कर दो तो वो ऑलरेडी प्लेन हो जाएंगे. कहने का मतलब 100 मीटर स्क्वायर एरिया अगर वाइट वॉश की जाती है तो उसकी कॉस्ट पड़ती है 210 रुपीज़. तो बोला जा रहा है कि इस पूरे टॉम्ब को वाइट वॉश करने में कितना कॉस्ट पड़ेगा. तो बहुत ही इजी है. इसके कर्व सरफेस एरिया को बोला जा रहा है, तो कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे एंड 210/100 उससे हम मल्टीपल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा. 210/100 करने का रीज़न ये है कि यहाँ पे ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि 210 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर. अगर पर मीटर स्क्वायर होता तो डायरेक्ट 210 से कर लेते, बट बोला जा रहा है कि पर 100 मीटर स्क्वायर. दैट्स वाई हम क्या करेंगे, उससे उसे डिवाइड कर देंगे. ओके, नाउ गिवन जो भी पार्ट है वो सबसे पहले लिख देंगे. क्या है, स्लैंट हाइट. स्लैंट हाइट अगर पूरा इस तरीक़ा से आप सॉल्यूशन में ना लिखो तो उसे एल से इंडिकेट की जाती है ना. एल यानी एल इक्वल टू क्या हो गया हमारा 25 मीटर. और सिमिलरली रेडियस के लिए हम आर यूज़ करेंगे, जो कि यहाँ पे फाइंड ऑलरेडी हमने कर रखा है 7 मीटर. ओके, नाउ कर्व सरफेस एरिया ऑफ टोप है ना, जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है हम उसी का नेम लिखेंगे. नाउ कर्व सरफेस एरिया ऑफ टोम टू बी पेंट, है ना, हमें पेंट करने के लिए चाहिए, विच इज वो हो गया हमारा. इसका होता है πr/l. फॉर्मूला क्या होते हैं, πr/l. ओके, पाई की वैल्यू गिवन ना हो तो 22/7 22/7 मल्टीपल रेडियस विच इज 7 एंड मल्टीपल l विच इज 25. 7 to 7 कैंसिल हो गए. अब डायरेक्ट क्या होगा 22 × 25. इन दोनों को जब मल्टीपल करोगे तब आपको जो आएगा 550
50 मीटर स्क्वायर के आ गई इस पूरे टोम की एरिया। बट हमें कॉस्ट फाइंड करनी है ना, तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, ओके, इक्वल टू जो भी एरिया है उससे हम 210 अपॉन में 100 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों को कैंसिल हो गए और इस जीरो के साथ ये कैंसिल हो गए। इन दोनों को जब मल्टीपल करोगे तो आंसर आएगा, ये रुपीज़ में आएंगे क्योंकि ये तो कॉस्ट हो गया, 1155 रुपीज़। इस टोम्ब को हमें वाइट वॉश करने में पूरे चार्ज लगेंगे। आई होप सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे, लाइक और शेयर करना ना भूलें।